भारत को लेकर पश्चिमी देशों में इस वक्त उबाल मचा हुआ है। गुस्सा इतना है कि किसी भी हद तक पश्चिमी देश यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत के खिलाफ जाने को तैयार बैठे हैं और इनकी जिद भी साफ झलक रही है। चाहे भारत को किसी देश से तोड़ना हो या फिर भारत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना या फिर भारत को बर्बाद करने तक के शब्द इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों पर कोई भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। हमने कई बार देखा है कि अमेरिका ने किस कदर से भारत के ऊपर टैरिफ और भारत के ऊपर प्रतिरोध और भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंधों की बात की है। लेकिन इस वक्त जो हालत अब पश्चिमी देशों की बन रही है, उससे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और पश्चिमी देश की वो महाशक्तियां जो अपने आप को दुनिया में सर्वोपरि मान रही थी, उन्हें भारत ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। और इसी मजबूरी की वजह से ये पश्चिमी देश इस वक्त कुछ इस कदर से बौखला उठे हैं कि उनके पास इस वक्त कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब भारत का जो कहर है वो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पर टूट पड़ा है। भारत ने पिछले 4 दिनों में यूरोपियन यूनियन को घुटनों पर लाने वाला काम किया है। लेकिन अब इस मामले में अमेरिका की एंट्री के साथ ही मामला और ज़्यादा पेचीदा हो उठा है। और इस पेचीदे हो रहे मामले के बीच भारत ने पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि भारत ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन को झुकाने का काम किया है, बल्कि भारत के आगे अमेरिका को भी अब घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगा था कि उनके एक प्रतिबंध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। भारत मजबूरन आकर के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को कम दाम में तेल बेचेगा, यूरोपियन यूनियन को कम दाम में तेल बेचेगा और रूस से आ रहे जो अपने कच्चे ऑयल के कंस्ट्रक्शन को कम कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ और भारत और रूस के बीच बढ़ने वाली दूरियां ना बढ़ने के बजाय बल्कि ये उल्टा और दूरियां कम हो गई। भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आ गए। लेकिन अब यूरोप पर भारत का जो कहर टूटा है, उसके चलते यूरोप घुटनों पर आते हुए अमेरिका से मदद की गुहार लगा चुका है। दरअसल भारत ने पहले तो अपने फ्यूल जो कि पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट था यूरोप को, उसमें 40% की कटौती कर दी। लेकिन अब भारत ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि भारत ने चावल और दवाओं के निर्यात पर भी यूरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब भारत से चावल और दवाओं का यूरोप को होने वाला प्रतिबंध स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में भूचाल सा आ गया है। दरअसल जिस दवा के दम पर न सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बल्कि अफ्रीका और तमाम और कॉन्टिनेंट के बड़े दिग्गज देश, यहाँ तक कि चीन भी जिन जेनरिक दवाओं को भारत से खरीदता है और इसका कोई अल्टरनेट दुनिया भर में मौजूद नहीं है, भारत ने उन्हीं दवाओं पर यूरोप में बेचने से प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते यूरोप गिड़गिड़ा उठा है। यूरोप घुटनों पर आने को मजबूर है और न सिर्फ इतना बल्कि यूरोप भारत से प्रतिशोध को लेकर भी बातें कर रहा है। लेकिन अब यूरोप इस चीज को लेकर के अमेरिका के पैर पकड़ लिया है और यूरोप में अमेरिका से क्या कहा है उसे सुनने के बाद आप खुद हंसने लग जाएंगे, क्योंकि यूरोप को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि भारत जो कुछ भी कर रहा है वो अपने हिम्मत पर और अपने दम पर कर रहा है, किसी के इशारों पर नहीं। इसलिए भारत को कंट्रोल करना और उसे चलाना अमेरिका के बस की बात भी नहीं है। दरअसल क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत ने अचानक से यूरोपियन यूनियन पर इतना बड़ा मेजर स्टेप क्यों लिया है। हालांकि भारत ने जब यूरोप ने प्रतिबंध लगाए थे तब इतने कड़े प्रतिबंध यूरोप को नहीं पलट में दिए थे, लेकिन अब भारत ने इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने के पीछे बड़ी वजह भी साफ कर दी है और इसको लेकर के अब अमेरिका भी बिलबिला उठा है दोस्तों। और यूरोप में इस वक्त हाल क्या बन चुका है इन चीज़ों के निर्यात पर प्रतिबंध से, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच तेल का खेल
अब तेल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक बड़ा और विकराल रूप ले रहा है। और विकराल रूप कुछ इस कदर से है तो पूरा का पूरा पश्चिमी देशों का समूह यह सब कुछ कर रहा था। लेकिन एक तरफ तो इन दोनों देशों का यानी कि पश्चिमी देश यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का यह इरादा था कि वो किसी भी तरीके से रूस को होने वाले भारत के प्रॉफिट से कम कर दें और रूस और भारत के बीच बढ़ती करीबियों को दूर किया जा सके, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल और कमजोर किया जा सके। ये थी तीन चीज़ें पूरी की पूरी अहम प्लानिंग। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ें नहीं होती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही यूरोप ने रूस को कमज़ोर करने की चाल चलते हुए भारत के ऑयल इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, उधर भारत और रूस के बीच की जो दूरियां बढ़ने का अंदाज़ा था उसके उलट भारत और रूस के बीच करीबियां बढ़ चुकी हैं। और भारत और रूस ने साफ किया है कि वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना बर्दाश्त करने वाले हैं। यानी कि अगर भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में कोई भी देश हस्तक्षेप करता है तो भारत उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। और इसी चीज़ के आधार पर अब भारत ने यूरोपियन यूनियन को घसीट दिया है। पहले यूरोपियन यूनियन को लेकर के भारत ने सिर्फ प्रतिरोध दर्ज किया था। भारत ने सिर्फ ये कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है वो दोहरी नीति है। खुद यूरोपियन यूनियन रूस से तेल खरीदता है, गैस खरीदता है और उसका कीमत भारत से खरीदने वाले गैस तेल से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो दूसरी तरफ भारत को इस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। इसलिए भारत ने इस दोहरी नीति का विरोध किया था। लेकिन अब भारत ने इस पर एक्शन लिया है तो यूरोप बिलबिला उठा है। यूरोप इस कदर पर आ चुका है कि अब यूरोप को कहर उस पर भारत का टूट चुका है। दरअसल भारत ने ना सिर्फ पहले इसमें क्रूड ऑयल पर कंप्लेंट किया था और क्रूड ऑयल पर कंप्लेंट करने के बाद भारत ने यूरोपियन यूनियन को सप्लाई किए जाने वाले रिफाइंड पेट्रोल और डीजल पर 40% की कटौती कर दी थी। लेकिन अब भारत ने और भी बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने सीधे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को एक्सपोर्ट होने वाले चावल के कंसाइनमेंट, जिसमें बासमती चावल से लेकर के सामान्य चावलों का एक बड़ा कंसाइनमेंट होता है, उसे पूरी तरीके से फिलहाल रोक दिया है। और इसके साथ साथ भारत ने जेनरिक मेडिसिन, जिसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया भर को भारत सप्लाई करता है, उन जेनरिक और सस्ती दवाओं का निर्यात यूरोपियन यूनियन में भारत ने रोक दिया है। और इस दवाओं और चावल के निर्यात को रोकने के साथ ही यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कमजोरी पर भारत ने अटैक कर दिया है। अब इसका मतलब आप समझिए, दरअसल यूरोपियन यूनियन को चावल निर्यात करने वाले महज दुनिया में 2 देश हैं। एक तो पहला भारत है और दूसरा चीन है। यूरोपियन यूनियन चीन से पहले ही बहुत कम मात्रा में अपना आयात करता है और दूसरा भारत है, जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका खुद के लिए चावल उपजा नहीं सकता और यूरोपियन यूनियन के पास तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के पास चावल की शॉर्टेज बहुत तेज़ी से होने जा रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अकेले 70% चावल इंडिया से निर्यात होता है। इसके बाद मसाले और तमाम अन्य चीज़ें होती हैं, लेकिन भारत ने चावल पर रोक लगा करके सबसे कमज़ोर चीज़ पर असर कर दिया है। और इसके बाद भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा हब जेनरिक मेडिसिन का भारत है। अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा कि दुनिया भर को और भारत ही जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अफ्रीकी देश हो या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्यों ना हो। दुनिया का कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहां पर भारत की जेनरिक मेडिसिन नहीं जाती है। अब भारत का जेनरिक मेडिसिन का अल्टरनेट दुनिया में कोई भी नहीं है और इसलिए भारत ने सीधा रीढ़ पर यूरोप के असर करते हुए अपनी जेनरिक मेडिसिन के निर्यात को ठप किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस एक्सपोर्ट को रोकने से भारत को नुकसान नहीं होगा। दरअसल भारत को इससे महज 5 से 10% का नुकसान होगा और ये 5 से 10% भी भारत दूसरे देशों पर शिफ्ट करके इसे नेग्लेक्ट कर सकता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन को जो हिस्सा भारत देता है वो भारत के कुल एक्सपोर्ट का, यानी कि जितना हम बेचते हैं उसका कुल महज 10% है, जो कि यूरोप के 70% के लिए बराबर है।
और अगर यहाँ पर देखें तो यूरोप के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन भारत की दवाओं को मार्केट के लिए अल्टरनेट की कमी नहीं है। एक तरफ तो पहले खुद अमेरिका, ब्राज़ील, बोलिविया, यहाँ तक कि जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं और इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सभी भारत की दवाओं पर ही डिपेंडेंट हैं। और भारत कई बार ऐसा होता है कि इन दवाओं के निर्यात में देरी भी हो जाती है क्योंकि भारत इनके कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता। अब इन्हीं दवाओं को भारत ने अलग देशों, दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट करते हुए यूरोपियन यूनियन को झटका दे दिया है। इससे होने क्या जा रहा है आप खुद समझिए। सबसे महज इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति और मेडिसिन। किसी भी देश के लिए अगर इस चीज़ को हम बाधित कर देते हैं तो वह देश घुटनों पर आ जाता है, और भारत ने वही किया है। भारत ने एक तरफ तो अपनी तरफ से 40% ऑयल के कंसाइनमेंट रोक दिए हैं, और दूसरी तरफ भारत ने रूस की तरफ से ब्रिटेन को बेचे जा रहे जो गैस की सप्लाई है और जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसे भी रूस के साथ मिल करके बाधित कर दिया है। यानी कि इस पर दोनों पर भारत और रूस ने मिलजुल करके फैसला लिया है, जिसके चलते यूरोप टूट गया है। अब दूसरी तरफ भारत ने एक तरफ ऊर्जा पर हमला कर दिया, दूसरी तरफ खाद्यान्न। यूरोप के पास चावल की आपूर्ति बिल्कुल शून्य है अगर भारत के अलावा देखी जाए तो। भारत ने सीधे चावल पर रोक लगाई है। हालांकि आपको जान करके हैरानी होगी, भारत ने अभी 100% जो रोक है वो नहीं लगाई है। भारत ने भी महज 40 से 45% निर्यात पर ही प्रतिबंध लगाया है। उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन बिलबिला उठा है। वो क्या हुआ है इस वक्त बताएंगे आपको आपके आगे वीडियो में, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि भारत ने सिर्फ 45% चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और दवाओं के निर्यात में महज 35% की कटौती की है। जो यूरोपियन यूनियन में बेचा जा रहा था उस पर सिर्फ 35% की अब तक कटौती की है, लेकिन यह कटौती यही नहीं रुकने वाली है। भारत ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन का रुख और रवैया भारत के ऐसे ही खिलाफ रहा और भारत के खिलाफ ऐसे ही जहर उगलता रहा यूरोपियन यूनियन, तो इसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने में भी भारत देरी नहीं करने जा रहा है। अब आप खुद समझिए, यूरोपियन यूनियन का इतने में ही सांसें थम चुके हैं। अब हुआ क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूरोपियन यूनियन गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास गुहार लेकर पहुंच चुका है, और वहां पर गुहार में भी ये कहा जा रहा है कि आप भारत को समझाइए, भारत हमारे चावल और दवाओं के निर्यात पर रोक लगा रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा कर रहा है। दरअसल अब तक भारत ने बल्कि ऐसा कुछ किया नहीं है। कीमतों में इजाफा तो अभी भारत ने किया भी नहीं है, क्योंकि अगर कीमतों में भारत ने एक बार इजाफा कर दिया तो सीधा 4 से 5 गुना कीमत बढ़ जाएगी यूरोपियन यूनियन के लिए। और इसलिए अभी से ही यूरोपियन यूनियन को यह डर सताना शुरू हो चुका है कि अगर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया तो ये सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है यूरोप के लिए। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ट्रंप के सामने घुटने टेक करके हमें बचा लो की गुहार लगा चुका है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भारत की नीतियों से हमें बचाओ, भारत से यह कहो कि वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ना रोके, और इन सब के लिए पहले भरसक कोशिश यूरोप ने भी कर ली है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप ने ना सिर्फ भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध से रोक हटाने की बात कही है, हालांकि इस पर कोई एक्शन अभी नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि हम भारत के व्यापार को बाधित नहीं करना चाहते और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम भारत के व्यापार को बाधित करें। और यह बयान तब आया है जब भारत ने यूरोपियन यूनियन पर चौतरफा शिकंजा कस दिया है। हालांकि भारत ने भी इस पर बड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। भारत ने जो कहा है उसे सुनकर आपको हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जान निकल रही है इस चीज़ से। असल भारत ने साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रतिबंध हैं वो भारत की उन सैडो शिप पर प्रतिबंध लगाते हैं जो इन सब चीज़ों का निर्यात यूरोप को करते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के वो सैडो शिप जो रूस से ऑयल को इंपोर्ट करती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, और साथ साथ भारत की नायरा रिफाइनरी पर भी जो प्रतिबंध लगाए थे, जो सबकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, इन दोनों पर प्रतिबंध लगाए थे। तो जो हमारी सैडो शिप होती है ना, इन्हीं की वजह से हम कई सारे कंसाइनमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड भेजते हैं, और इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड भेजने का काम इन्हीं कंसाइनमेंट से करता है। तो भारत ने साफ कर दिया, आपने हमारे शिप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो जब हमारे पास शिप पर ही प्रतिबंध लग गया है तो हम किस चीज़ से आपको ये दवाएं भेजें? हमारे पास कोई और साधन ही नहीं है।
हम वाटरवे के ज़रिए आपको भेजते थे और उन्हीं शैडो शिप पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि हमारी वो कॉमर्शियल शिप जो इन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी और इन पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। तो बताइए हम आपको सामान भेजे कैसे? अब हवाई मार्ग से तो हम सामान नहीं भेज सकते। अब यह बात तो भारत का एक मजाकिया जवाब था, लेकिन इससे यूरोपियन यूनियन समझ चुका है कि भारत ने उस पर तंज कसा है। ये भारत का वो तंज है जो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत अगर इसी चीज़ को और रोकता है तो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि यह यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका के ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। ये बात अमेरिका समझ चुका है और इसलिए अमेरिका ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के ना तो खिलाफ में बोल रहा है, ना पक्ष में बोल रहा है, ना भारत के खिलाफ बोल रहा है, ना भारत के पक्ष में बोल रहा है। यानी कि अमेरिका अपने आप को इससे अलग कर चुका है। वही अमेरिका जो पहले बढ़ा चढ़ा करके यूरोपियन यूनियन को इस मामले में घसीट दिया और अब खुद को किनारा कर लिया है। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत और आगे क्या करने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। भारत किस कदर से यूरोपियन यूनियन को घुटने पर ला रहा है, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।